नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट संदीप पाल और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाल की लीगल हेल्प में। दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं अक्सर अपनी बात को किसी कहानी से शुरू करता हूँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो कहानी ना होकर वो केसेस होते हैं जो केस मेरे पास आते हैं, और उन केसेस में मैं कुछ ऐसा करता हूं जो मुझे लगता है कि मुझे लोगों को बताना चाहिए, तो मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को उसे बताने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, ये शुरुआत ऐसे होती है कि मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं जिनका कि बेटा पिछले लगभग जनवरी 2021 से जेल में बंद है पॉक्सो एक्ट में। पुलिस ने जो FIR लिखाई गई उसमें ये लिखाया गया कि मेरी 19 साल की पुत्री को फला फला व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुए। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो लड़की जो थी वो अपने आप पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस के पास पहुंचने के बाद जो 161 CRPC के स्टेटमेंट हैं, उस स्टेटमेंट में उस लड़की ने कहीं भी कोई भी रेप के एलिगेशंस नहीं लगाए लड़के के ऊपर। उसके बाद पुलिस ने उस लड़की को मेडिकल के लिए भेजा। मेडिकल कराने से लड़की ने कंसेंट देने से मना कर दिया, बिकॉज़ ये उसकी पावर है, वो चाहे तो मेडिकल कराए या ना कराए। उसके बाद 164 CRPC के बयान हुए लड़की के, जिसमें उस लड़की ने, पीड़िता ने ये आरोप लगाया मेरे क्लाइंट के ऊपर कि उसके साथ रेप हुआ है। ठीक, पुलिस ने जो चार्जशीट लगाई इस केस में, वो चार्जशीट लगाई उस मेडिकल के आधार पर जिस मेडिकल को लड़की ने कराने से मना कर दिया था। मेडिकल रिपोर्ट में MLC मेडिको लीगल सर्टिफिकेट में जो डॉक्टर हैं उन्होंने उस लड़की की एज को दिखाया है 17 साल। ये केस जब मेरे पास आया तो मुझे कुछ शक हुआ। मुझे शक हुआ कि जब लड़की घर से गई, जब लड़की की माँ पुलिस में रिपोर्ट कराने गई, तो वहाँ उसने लड़की की एज लिखाई है 19 ईयर्स, और जब लड़की का मेडिको लीगल सर्टिफिकेट हुआ तो उसमें उसकी एज लिखी है डॉक्टर ने 17 ईयर्स। तो जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट है MLC जो है, उसकी हमें इतनी वो नहीं है, बिकॉज़ उसमें ±2 ईयर्स का गैप रहता है, मार्जिन है। ये कोई भी साइंटिफिक टेस्ट, कोई भी डॉक्टर 100% श्योर होके ये नहीं कह सकता है कि इसकी एज इतनी ही है। बोन फ्यूज़न जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट को यूज़ किया जाता है उम्र का निर्धारण करने में, लेकिन वो इतना सटीक नहीं होता है कि आप ये कह सकें कि यही है। उसमें गुंजाइश होती है, डॉक्टर उसमें ±2 ईयर्स की गुंजाइश होती है। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में कहा है कि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो हमेशा प्रिवेल करेगा मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट लाइक 10th की मार्कशीट, ठीक। एक और डॉक्यूमेंट होता है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं घटना हुई है आज, और उससे पहले ये पॉसिबल नहीं है कि उसके माँ बाप उसकी उम्र को बढ़ा के या घटा के लिखाएं। तो अक्सर ये होता है कि कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा वैलिड मानता है जिन डॉक्यूमेंट्स में एजुकेशन या बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें लड़की की एज दर्ज होती है। तो इतनी कहानी आपको समझ में आई गई होगी कि क्या हुआ। मुझे जो FIR और प्लस MLC जो है, इन दोनों डॉक्यूमेंट में जो एज का 2 साल का फ़र्क है, वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया अपने तरीके से, और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि घटना के समय लड़की अपने हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार 19.5 साल की थी, और जो लड़का था घटना के समय वो मात्र 17.5 साल का था। मुझसे पहले जो भी ये केस देख रहे थे वहाँ उन्होंने इस पॉइंट पर गौर नहीं किया जिस पॉइंट पर मैंने गौर किया, और मैंने जब इन्वेस्टिगेशन की अपने तरीके से तो मुझे उसके एविडेंस भी मिले
और उन एविडेंसेस के आधार पर हम कोर्ट में भी गए। कोर्ट में हमारी बात को सुना गया और जो भी उचित निर्णय था वो दिया गया। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं किसी फर्जी मुकदमे में फंस गए हैं जहाँ पे पॉक्सो एक्ट का कोई गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आप एक बार सेक्शन 91 CRPC में एजुकेशनल सर्टिफिकेट को मांगने की कष्ट करें। आप एप्लीकेशन लगाएं या आप अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करें और पता करें कि घटना के समय ऐसा तो नहीं है कि वो जो पीड़िता है, जो ये आरोप लगा रही है कि उसके साथ कोई गलत कार्य हुआ है, उसकी एक्चुअल उम्र क्या थी। क्योंकि पॉक्सो जो एक्ट है वो उम्र के निर्धारण पर डिपेंड करता है। जैसे ही पीड़िता की उम्र 18 से ऊपर आ जाती है, पॉक्सो की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, IPC के सेक्शंस आ जाते हैं उसमें, जहां पर अगर मुकदमा झूठा है तो उसमें हमें आसानी रहती है अपने क्लाइंट को जेल से बाहर निकालने में और उसे न्याय दिलाने में। धन्यवाद दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इस टॉपिक से जुड़ा कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर सुबह 9 बजे से 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।